हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप भी सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। एंड आज का एपिसोड आप लोगों ने देख लिया होगा, नो डाउट एंजॉय भी किया होगा। आज के एपिसोड में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि अब गेम के इस पड़ाव पर आकर बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे टिकट टू फिनाले का टास्क कंप्लीट हो चुका है एंड हमें हमारा पहला फाइनलिस्ट भी मिल चुका है जो सीधा फिनाले में जा पहुंचा है, और जिसको वैसे भी फिनाले में पहुंचना ही था और वो वैसे भी पहुंच ही गया। चाहे वो टिकट टू फिनाले लेकर पहुंचे, चाहे वो ऐसे मुशक्कत करके पहुंचे, लेकिन गौरव खन्ना को जाना तो था ही। ये सीधी बात थी। तो आज के जो एपिसोड की शुरुआत है वो ही इस टास्क से हुई थी, और बिग बॉस ने भाई ये कार्यभार जो है घर वालों को सौंपा। ऐसा लगा कि मतलब यहाँ पे बड़ा ही सीरियस कुछ हो रहा है ना। कि बिग बॉस ने कहा कि भाई आपकी सरकार है तो इस बार संचालक मैं नहीं चुनूंगा, कहीं आप कहें कि बिग बॉस अनफेयर है। कितनी कोशिश कर रहे हैं बिग बॉस फेयर बनने की, एफर्ट्स डाल रहे हैं बिग बॉस के। एक बार कोई कह दो जनता में कि मैं बहुत फेयर हूं, एक बार कोई मेरी तारीफ कर दो, एक बार, बस एक बार है ना। तो यहाँ पे बिग बॉस अब बार बार इस चीज को लेकर आ जाते हैं कि अब कोई मुझे अनफेयर मत कहना। मुझे लगता है कि बिग बॉस को हर्ट हो रहा है। बिग बॉस हर्ट हो रहा है, बिग बॉस को बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे चार लोगों के बीच में कंपटीशन था जो दावेदार थे, और चार लोग जो फिलहाल रेस से बाहर हो गए थे। तान्या, अमाल और भाई अपने जो है शहबाज, मालती, ये लोग बाहर हो गए थे। तो यहाँ पे इन्हीं में से किसी को संचालक बनना था, और ये लोग भी वोट कर सकते थे, जी हाँ, अपने आप को नहीं, किसी और को। तो शहबाज ने अमाल को वोट किया कि उसे संचालक बनना चाहिए, अशनूर ने मालती वाह, मतलब आप थोड़ा टाइम पहले उसके साथ ही लड़ भिड़ रहे हो और फिर उसे ही कह रहे हो कि अरे ये थोड़ी फेयर रहेगी। तो यहाँ पे ये अजीब था, अशनूर के फैसले मुझे बड़े अजीब लग रहे हैं। फिर गौरव ने शहबाज का नाम लिया, अमाल ने भी शहबाज का नाम लिया, प्रणीत ने भी शहबाज का नाम लिया, फरहाना ने अमाल का नाम लिया, मालती ने शहबाज का नाम लिया, और तान्या ने अमाल का नाम लिया। इसके बाद जो है संचालक शहबाज बने, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट्स जो है वो शहबाज के हिस्से में आए। अब एक टाइम के लिए लगा था कि शायद ये गेम काफी इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा सेटअप बिग बॉस का जो किया हुआ था, इतना बड़ा टास्क जो बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया था, इन्होंने 5 या 10 मिनट भी उसे चलने नहीं दिया कि भाई जल्दी जल्दी खत्म करो, किनारे करो इसको। मतलब एक जो होता है ना कि पैसा वसूल हो गया, भाई इतना बड़ा सेटअप लगाया था बिग बॉस ने, इन्होंने अच्छे से वो देखने तक नहीं दिया। वो पैसा वसूल भी नहीं होने दिया। कितनी मेहनत लगी होगी लोगों को वो पूरा सेट बनाने में, वो सारा सब कुछ सेटिंग करने में, है ना। एक साइड में पूल है, एक साइड में है ना पानी के बुलबुले जो है वो बाहर आ रहे हैं। कितना कुछ किया हुआ था भाई, इन्होंने उसका भी एक परसेंट भी लिहाज नहीं रखा। फर्स्ट राउंड शुरू हुआ भाई, यहाँ पे मालती और तान्या गए, इन्होंने फटाफट से वो पानी गिराया, और लो जी, पहले ही राउंड में जो है वो फरहाना बाहर हो गई। ये मालती को यही करना था। दूसरे राउंड में प्रणीत बाहर हो गए, और तीसरे राउंड में अशनूर बाहर हो गई। अब कहीं ना कहीं ये इस चीज को लेकर रिलैक्स्ड थे कि भाई इनको लास्ट में जाके अशनूर को कैसे ना कैसे निकालना है, क्योंकि इनको पता था कि प्रणीत और गौरव तो वैसे भी फिनाले में जा ही रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सब अपने अपने एफर्ट्स लगा रहे थे। मालती ने भी कुछ ना कुछ किया, यहाँ पे आपने देखा कि तान्या ने भी कुछ ना कुछ किया, फरहाना वगैरह ये तो सब रेस में बने हुए थे, शहबाज ऑलरेडी संचालक था, ठीक है। अब यहाँ पे बचे भाई हमारे अमाल मलिक। भाई मुझे समझ में नहीं आया ये किस हवा में है, या ये किस कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं घर के अंदर, कि इतना बड़ा टास्क चल रहा था, कल भी इन्होंने कोई एफर्ट नहीं मारा। इनके दोस्त ने इनके लिए एफर्ट मारा, उसका भी इन्होंने लिहाज नहीं रखा। और आज जो है भाई, मैं तो ना किसी का गिराऊंगा, ना मुझे किसी को हटाने में इंटरेस्ट है, ना आगे भेजने में। तो भाई आप हो क्यों फिर घर के अंदर? अगर आप इन गेम्स में इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो आप क्या कर रहे हो घर के अंदर? फिर आप किसी की जगह घेर के बैठे हो। अमाल जी, आप जो है अब इस मोमेंट पे आके ऐसे लग रहे हो कि आपको पता है कि भाई मैं तो चला ही जाऊंगा, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो टिकट टू फिनाले नहीं लूंगा, अपने दम पे जाऊंगा। तो टिकट टू फिनाले जीतने वाले भी भाई दम पे ही जीतते हैं, इतने सारे लोगों में से
ये जो है मौका अपने पास लाना, ये टिकट टू फिनाले सबसे छीन के ले जाना, आपको लगता है कि ये एम ही हो जाता है? नहीं होता है भाई ऐसे। यहाँ पे गौरव को इन लोगों ने जितवाया क्योंकि इनको पता था कि गौरव वैसे भी आगे जाएंगे। अशनूर को इसलिए नहीं जीतने दिया क्योंकि इनको पता था कि भाई क्या पता बीच में कुछ हो सकता है, तो ऐसा ना हो कि भाई ये हमारी जगह खा जाए जो है फिनाले में जाकर, तो इसीलिए पहले इसको बाहर निकालो। ये तो बाद में compete इनसे कर लेंगे। बाकी जो है, जो फिलहाल ऐसे लोग हैं जो लगते नहीं है हमें डिजर्विंग, तो सब लोगों का फिलहाल एक मत चल रहा था लास्ट तक आते आते। तो इस टास्क का इन्होंने मतलब सत्यानाश कर दिया इसको, 5-10 मिनट भी चलने ना देके। और इतनी जल्दी मतलब लाइक एक इंटरेस्ट होता है ना कि टास्क चल रहा है भाई क्या होगा क्या होगा, इन्होंने वो बिल्ट ही नहीं होने दिया कुछ भी। भाई आओ, अच्छा ठीक है बिग बॉस ने ये करने को बोला है, आओ करो, 2 मिनट में खत्म करो भाई। इन्होंने इंटरेस्टिंग ही नहीं बनाया उस चीज को। थोड़ी बहुत भिड़ंत जो है यहाँ पर अनीत और फरहाना के बीच में हुई। जैसे ही फरहाना बाहर हुई, बस यही तू गंदा आदमी है, तू घटिया औरत है मालती, तू बहुत घटिया है, तू ये प्लेटफॉर्म डिजर्व नहीं करती, तू शिट डिजर्व करती है, ठीक है, तुझ में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, तूने मुझे एक झपट्टी में बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो भाई दूसरे राउंड में आपने भी तो ऐसा ही किया, आपने भी प्रणीत को एक झपट्टी में बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर प्रणीत जो है इनका और तान्या का हो गया कि कल तो तू तान्या को समझा रही थी ना कि ऐसा हो जाएगा, तो तू हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हम तुझे बचा लेंगे, मतलब या हम तुझे आगे बढ़ने देंगे। तो आज मतलब तुझे क्या मालती से एक्सपेक्टेशन थी कि तुझे आगे जाने देगी, जैसे कल तान्या को मुझसे थी। तो यहाँ पे तान्या ने कहा कि तेरी असलियत वो दिखा रही थी मुझे, तू इज्जतदार लोगों की इज्जत उतारता है, तू ऐसा है तू वैसा है। तो भाई इन दोनों के बीच में जो है वो भसड़ यहाँ पे हुई, खूब भसड़ हुई। और यहाँ पे भाई यहाँ अमाल जी जाते हैं, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं गौरव के पास के भाई गौरव को बचा रहे हैं ये जिनके साथ इनकी भसड़ है उन्हीं को बचा रहे हैं, कॉम्पिटिटर को बचा रहे हैं ये। अब कल तक फरहाना को बचा रहे थे ये, आज ये गौरव को बचा रहे हैं। आज फरहाना के पास जाके जस्ट खड़े हो गए थे, बस कुछ कर नहीं रहे थे वहां पे भी। तो ये जो भी था ये भाई मेरे लिए अमाल तो मेरे सिर के ऊपर से जा रहे कि वो करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके से तो ऑडियंस जो है इंटरेस्ट खो देगी कि भाई आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, है ना। आप जाके ऐसे वीक में सो गए हो, आप जाके ऐसे वीक में अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, या पता नहीं क्या है आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है। आप बिल्कुल ही मतलब लाइक गायब हो चुके हो, ऐसा लगता है कि अमाल मलिक गेम से गायब है। अगर आप टॉप 2 के दावेदार हैं और अगर आप गायब हैं तो बाद में बात वही हो जाएगी फिर कि भाई डिजर्विंग नहीं थे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अमाल को थोड़ा सा कमर कसने की जरूरत है, और हो सकता है कि इस चीज के लिए थोड़ा फटकार भी पड़ी जाए उनको। यहाँ पे गौरव ने टिकट टू फिनाले जीता, इसके साथ साथ उन्होंने जो है नॉमिनेशन से भी वो सेफ हो गए और कैप्टेंसी भी उन्होंने हासिल कर ली इस आखिरी हफ्ते में। तो भैया देख लो कितने सारी चीजें जो है वो उनके हिस्से आई इस हफ्ते में, और अगर किसी और को ये मिलता तो उसके हिस्से में भी आ सकती थी, लेकिन गौरव ने चाहे जैसे तैसे भी वो यहाँ तक पहुंचे, वो बड़ी चीज है। ये एक्टिव रहे वो इस चीज के लिए, उन्होंने पहले भी दावेदारी वाले टास्क में भी दिमाग लगाया, लास्ट में भी उन्होंने किसी को कुछ खास नहीं छेड़ा कि भैया किसी तरीके से ये पड़ाव पार हो जाए। अब यहाँ पे जो है चीज हुई इस टास्क के अंदर जो कि बहुत ही वाहियात थी, वो था अशनूर का बिहेवियर। अब भाई आज सुबह से ही जब से ये जो है आया है प्रोमो, तो यहाँ पे एक अलग ही भसड़ चल रही है सोशल मीडिया पे। भाई मुझे बता दो कि किसी भी तरीके का जो वायलेंस है, क्या आप लोग यहाँ पे उस चीज को अप्रिशिएट करते हो, उस चीज को आप डिफेंड करते हो, आप उस चीज को जस्टिफाई करते हो, कैसे कर लेते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। जो लोग इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्योंकि तान्या ओवर एक्टिंग करती है, तो भाई कोई बात नहीं, उसे लग गई होगी तो क्या हो गया, वो इंटेंशनल था, वो जो मूव था वो इंटेंशनल था। इंटेंशनली यहाँ पे अशनूर कौर ने तान्या मित्तल को फिजिकली हार्म करने की कोशिश की है। इंटेंट बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर वो ऐसे ही हो जाता जैसे अशनूर कह रही है, तो फिर वहां पे बात कुछ और होती, एंगल कुछ और बनता। लेकिन उस चीज को, उस फुटेज को स्लो मोशन में चलाने के बाद भी वो इंटेंशनल लग रहा है। और वहां तक भी ठीक था, शायद किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन उसके बाद जो बिहेवियर था,
जब आप जो है विदाउट एनी इंटेंशन आप किसी को जो है हार्म कर देते हैं, कि मान लो मुझसे किसी को चोट लग गई, मेरी वजह से किसी को चोट लग गई, तो मैं इमीडिएटली जाके सॉरी बोलूंगी। मेरे फेस पे अलग तरह के एक गिल्ट के एक्सप्रेशंस होंगे, मुझे बुरा हो फील होगा कि भाई मेरी वजह से किसी को लग गई, चाहे वो मेरा दोस्त हो चाहे वो मेरा दुश्मन हो। ठीक है, और इस घर की दुश्मनियां तो क्या दुश्मनियां है भाई, क्या कर दिया है आप लोगों ने, जमीन छीन ली है क्या एक दूसरे की, क्या दुश्मनियां है, बातों में ही हरा रहे हो ना एक दूसरे को, तो क्या दुश्मनियां है। इस घर की दुश्मनियों को उतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, गेम की चीजें गेम में अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे आपका दोस्त हो दुश्मन हो, अगर आपको गलती, आपकी वजह से गलती से किसी को चोट लग गई है, तो आप उसको इमीडिएटली सॉरी कहोगे, माफी मांगोगे, आप गिल्ट में जाओगे, आप बुरा फील करोगे उसके लिए, आप उसको बार बार जाके पूछोगे कि भाई तुम ठीक भी हो या फिर नहीं। ठीक है, तो ये दिखाता है कि आपसे गलती से ये चीज हो गई। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का रिएक्शन अशनूर ने दिया, तो क्या हुआ, हो गया मुझसे, तुम्हें ही साइड में रहना चाहिए था भाई। यहाँ पे जो विक्टिम को, मतलब लाइक विक्टिम ये तो विक्टिम को ब्लेम करना हो गया ना, कि तुम ही गलत थे भाई। ठीक है, कि आके यहाँ पे कोई क्रिमिनल बोल रहा है कि भाई तू यहाँ क्यों खड़ा था, मैं तो गला काटूंगा ही। ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ पे, मेरे कंधे दुख रहे थे इसलिए मैंने छोड़ दिया भाई। आपको जिस डायरेक्शन में छोड़ना था आपने उस डायरेक्शन में नहीं छोड़ा, आपने जानबूझ के उसकी तरफ फेंका, साफ तौर पे दिखा। आपको क्या लगता है कि वो चीज कवर हो जाएगी? भाई हर एक कैमरा एंगल आपके ऊपर रहता है। ठीक है, हर एक कैमरा एंगल से बिग बॉस जूम करके हर चीज दिखाते हैं, और अगर उसमें भी आप कुछ अपना फेर बदल करने की कोशिश करो, तो फिर मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। बिग बॉस के घर में कुछ नहीं छुप सकता, एक छींक भी बिग बॉस बहुत जूम इन करके दिखाते हैं। ठीक है, कि देखो भाई छींक रहा था ये, एक आंसू भी वो गिरता हुआ पूरा जूम मारते हैं कि देखो रो रहा है, देखो इसको। ठीक है, और अगर नहीं रो रहा हो तो भी कि भाई देखो एक्टिंग कर रहा है। तो ये चीज जो है, आपको क्या लगा था अशनूर के ये छुप के रह जाएगी? और जो लोग इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं ये बोल के कि भाई तान्या मित्तल तो करती ही है ओवर एक्टिंग, कोई ओवर एक्टिंग करे, कितना भी ड्रामा करे, विक्टिम प्ले करे या कुछ भी करे, उसके साथ जो है कोई भी मतलब वायलेंस करने का अधिकार किसी को नहीं है, इस तरीके से वायलेंट होने का अधिकार नहीं है। उसको फिजिकली आप हार्म नहीं कर सकते, उसको लगी, और उसके लिए किसी ने कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी नहीं लिया घर के अंदर। पीठ पीछे चाहे गौरव हो चाहे प्रणीत हो, थोड़ा बहुत ये कहते नजर आए कि अरे उसको लग गई है। प्रणीत ने अशनूर को कहा कि अरे बस चल चुप हो जाना, अब उसको लग गई है। ठीक है, गौरव ने कहा कि तुमने इंटेंशनली मारा जब इनकी भसड़ हो रही थी आपस में। लेकिन सामने से किसी ने तान्या मित्तल के लिए स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, जिन लोगों ने देखा भी उन्होंने भी स्टैंड नहीं लिया। और भाई आधों को तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ उस टाइम पे, क्योंकि सब अपने अपनी चीजों में लगे हुए थे। शहबाज ने भी कहा कि अशनूर ने गलत किया, लेकिन स्टैंड नहीं लिया। किसने जाके अशनूर को ये नहीं कहा कि तुम गलत थी वहां पे। थोड़ा बहुत मालती जब उससे लड़ाई कर रही थी, क्योंकि मालती जी को ये बुरा लग रहा है कि वो अभिषेक को आप कह के पुकारती है और मालती को तू कह के पुकारती है, तो उन्हें वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है, तो वो बार बार उसी चीज पे टारगेट कर रही थी। तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने ये भी बोला कि तुम में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, तुम तो हार जो है बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, तुम हो सोर लूजर, क्योंकि तुमने तान्या को मारा। तो वो अपने फायदे के लिए उन्होंने थोड़ा सा यूज कर लिया, हालांकि कोई स्टैंड वैंड नहीं लिया यहाँ पे उन्होंने भी। तो यहाँ पे जिन चीजों पे स्टैंड लेना चाहिए उसमें ये घर वाले अपने ही पता नहीं कौन सी दुनिया में होते, सेलेक्टिव हो जाते कि अच्छा ये मेरा दोस्त है तो इस पर नहीं बोलूंगा। हाँ, अगर दोस्त मेरे खिलाफ हो जाए तो बोलूंगा, जैसे कि आज गौरव के साथ हुआ। जब ये दोनों चढ़ रहे थे प्रणीत और अशनूर, ठीक है, तो इनको अचानक से याद आया कि इनकी गलतियां क्या क्या है, आज से पहले याद नहीं आया। तब इन्होंने बोला कि भाई तुमने तान्या को इंटेंशनली मारा, हमने देखा। ठीक है, लेकिन इस उसके लिए किसी ने लाइक एक होता है ना, एक बोल्ड, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड, एक जो है फ्रंट फुट पे आके स्टैंड, वो किसी ने नहीं लिया। तो ये चीज मुझे गलत लगी। और यहाँ पे तान्या बार बार बोलती रही कि मुझे मारा है मारा है। गौरव ने उसे कुछ कुछ मालिश करने के लिए कोई ऑयल भी दिया, लेकिन यहाँ पे जो है एक होता है ना कि भाई हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, अशनूर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, वो चीज किसी ने नहीं की। अशनूर से प्रणीत ने पूछा तो उसने कहा अरे नहीं, मुझे मारना होता तो सीधा इसके मुंह पे मारती। और फिर प्रणीत बीच में लेकर आ रहा है कि भैया तुमने भी लात मारी थी निहल को। दो गलत मिलके एक सही कभी नहीं बनाते हैं। आप गलत चीज में गलत चीज का ही एग्जाम्पल कैसे दे सकते हो प्रणीत? ठीक है, और बात प्रणीत की चली रही है तो भाई आ जाते हैं, अब प्रणीत पे ही आ जाते हैं। आज जो है जैसे ही गौरव खन्ना जीते, मुझे ये समझ में नहीं आया कि अचानक से गौरव भाई
इतने गलत कैसे हो गए? क्योंकि वो तो वैसे ही है डे वन से। वो सेफ खेले, वो फ्रंट फुट पे ना आए, बैक फुट पर खेले, ठीक है, वो इमेज कॉन्शियस होके खेले, वो तो वैसे ही थे ना डे वन से। इस टास्क में उन्होंने ऐसा क्या अजीब कर दिया जो कि आपको कॉल आउट करना पड़ा उनको? अब मैं बताती हूँ क्या हो गया इस टास्क में। अलग ये हो गया कि वो जीत गए और उनके हाथ में टिकट टू फिनाले आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जिस चीज के पॉइंट्स दे रहे थे कि आपने हमें स्पॉट में डाला कल, आप खुद किसी के अगेंस्ट नहीं हुए। आपने जब भी हेल्पर जाने के लिए चुना किसी को भी, तो आपने अपने दोस्त को ही चुना, ठीक है। जिसके भी आप हेल्पर बने वो आपका ही दोस्त था। आपने हमें स्पॉट में डाला कि हम उन्हें हराएं और बाद में वो लोग हमें हराएं, ठीक है। तो यहाँ पे गौरव ने कहा कि देखो यार, ये नंबर गेम थी और मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं डाला था, मैं सेफ खेला मैंने, तो उसमें गलत क्या है? मुझे पता था कि आगे चल के जो है वो इनके हाथ में भी पावर आ सकती है, बिग बॉस के घर में ऐसा होता है। लेकिन मैंने तुम पर मतलब लाइक फोर्सफुली थोड़ी ना ये चीज बोली थी कि नहीं नहीं मुझे ही तुम्हारा हेल्पर बनना है। तुम चाहते तो दूसरे को भी बना सकते थे। और प्रणीत जी, जो आप बात कर रहे हैं ना कि दूसरे को हेल्पर बना देते, तो यहाँ पे महाराज आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम थे। दूसरा आपको कछुए की चाल में भी नहीं लेके जाता, वो बिल्कुल लेटा ही देता। कछुआ भी तेज चलता है, वो लेके ही नहीं जाता आपको आगे, ठीक है। आपको क्या लगता है ये जो आप तीनों जीते हैं कल, आप तीनों ने बहुत ज्यादा एफर्ट किया और उसमें कहीं ना कहीं जो है एक मास्टर जो टास्क के साबित हुए वो गौरव खन्ना थे। अगर आप तीनों इस रेस में बरकरार रहे, दावेदार बने, तो आपको क्या लगता है कि तीनों को तो टिकट टू फिनाले नहीं मिलना चाहिए था? जहां आपको खुशी होनी चाहिए थी कि भाई हम तीनों में से हमारा ही दोस्त जीता है, वहीं आप जो है दोस्त की गलतियां गिनवा रहे हैं कि आप जो है ऐसे ही नहीं जीते हैं, आपने सेफ प्ले किया है। सेफ प्ले करना भी दिमाग लगाना ही होता है। एक होता है हाईलाइट हो जाओ फरहाना की तरह कि भैया ये तो ऐसी ही है, एक है कि चुप चुप के चलो, किसी को पता ही ना चले, ऐसे चलो, एक अंडरडॉग बन के निकलो कि भैया क्या हुआ किसी को समझ में ही ना आए। इसी को कहते हैं आई थिंक मास्टरमाइंड। तो अगर गौरव वो कर भी रहे थे तो फिर ये भी एक मास्टर स्ट्रोक था, आपको भी कर लेना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि ये गौरव ने सेफ प्ले किया और इसी की वजह से उन्हें टिकट टू फिनाले मिल गया, तो आपने ये चीज क्यों नहीं कर ली? जब आप ये पॉइंट आउट कर सकते हो, इसका मतलब ये आपके दिमाग में भी था। लेकिन प्रणीत, टास्क तो कल हुआ था ना, तो ये बात आज कैसे निकली? टास्क तो हो चुका था, दावेदारी का टास्क पहले हो चुका था, उसके बाद ही हुआ फाइनल टास्क। तो ये चीज आपने कल क्यों नहीं बोली कि अरे गौरव भाई, आपने जो है हमें आगे कर दिया, हमें आपने स्पॉट में डाला, हमें नजरों में डाल दिया और हमारी दुश्मनियां करवा दी और खुद आप सेफ बच के निकल गए। ये आपने कल क्यों नहीं बोला? और जब आपके पास इतना वैलिड पॉइंट है, आप कह रहे हैं कि बहुत वैलिड चीजें आप बोल रहे हो, तो फिर यहाँ पे आप जो है खुद आप क्यों नहीं चले गए? आपने गौरव की बात क्यों मानी? उसने आपको ऐसे जबरदस्ती तो नहीं की थी कि नहीं तुझे इसका ही हेल्पर बनना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं था ना, ऐसा तो नहीं हुआ था। तो ये चीज जो है प्रणीत जो आज कर रहे थे, ये साफ साफ एक इनसिक्योरिटी दिख रही थी गौरव खन्ना से। एंड जब गौरव जो है यहाँ पे अपने पॉइंट्स रखने लगे, तो फिर प्रणीत हंसने लगे कि अरे अरे आप तो पॉइंट बदल रहे हो, अरे अरे आप तो ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। जब उन्होंने प्रणीत को कॉल आउट किया कि मालती ने अशनूर को कितना कुछ बोला, अभी तुमने जो है एक को भी कॉल आउट नहीं किया, तो तुम भी तो सेफ प्ले कर रहे हो ना, क्योंकि अशनूर भी तुम्हारी दोस्त है, मालती भी तुम्हारी दोस्त है, तो तुम दोनों के नजरों में बुरे नहीं बनना चाहते। तो वैसा ही वहां पे कुछ कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरी भी बनती है, जैसे कि शहबाज है, ठीक है। तो मैं भी उनके साथ फिर क्यों खराब करूं? अगर तुम उसको सेफ प्ले बोल रहे हो तो फिर तुम भी तो वैसा ही कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे ही ये पॉइंट्स आए, जैसे ही गौरव ने पॉइंट्स रखना शुरू किए, भाई यहाँ पे प्रणीत फबल गए, ठीक है, कि आप तो पॉइंट से हट रहे हो। और जो है मतलब मुझे तो अशनूर ने पहले ही कहा है कि हमारी लड़ाई से दूर रहो, ठीक है। आपको अशनूर ने लड़ाई से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन कल भी तो एक लड़ाई चल रही थी जिसमें आप लड़ रहे थे। वो लड़ाई अशनूर की तरफ से आपकी तरफ से घूमते घूमते फिर वो आपके और तान्या के बीच में चली गई, फिर तान्या और फरहाना के बीच में चली गई, फिर है ना, वैसे भी तो आप लड़ ही रहे थे। तो यहाँ पे ये चीजें थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि प्रणीत जो है वो इनसिक्योर हो रहे हैं और जबरदस्ती एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं कि गौरव खन्ना
किस तरीके से ये रेस जीते हैं, किस तरीके से उन्हें टिकट टू फिनाले मिला है। उन्होंने मतलब लाइक बहुत सेफ प्ले किया, बच बच के चले तो इसलिए उन्हें ये मिला, हमने नहीं किया तो इसलिए हमें नहीं मिला। तो ये चीज़ जो है मुझे गलत लगी प्रणीत की, कि आपको अपने दोस्त के लिए खुश होना चाहिए, उल्टा आप अपने दोस्त की गलतियां गिनवा रहे हो उस टाइम पे। तो ये बड़ी मतलब अच्छी चीज़ नहीं थी, ये वाहियात चीज़ थी। और फिर गौरव ने यहाँ पे पॉइंट आउट भी किया कि अशनूर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, ठीक है, तुमने जानबूझ के तान्या को मारा। तो ये कह रही है कि नहीं मैंने नहीं मारा, वो इंटेंशनल नहीं था। तो यहाँ पे गौरव ने कहा कि नहीं नहीं फेंका था तुमने, लेकिन तुम शायद मतलब वो तरीके की हरकतें तुम्हें सूट नहीं करती जो तुमने की। तो भैया थोड़ा स्टैंड ही ले लेते तो ज्यादा अच्छा लगता। तो भाई आज के एपिसोड का यही लेखा जोखा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक जो टेंशन है घर के अंदर, वो फिनाले आते आते तक भी कम नहीं हो रही है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये वो खिलाड़ी रहने वाले हैं जो अपने ग्रजेस बाहर भी साथ लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे फरहाना की किसी से कुछ खास नहीं बन रही है, अमाल कुछ ज्यादा ही प्यार जता रहे हैं कि अरे फरहाना भी बहुत अच्छी है, अरे गौरव भाई आप ही जीत जाओ, अरे 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 भाई शहबाज तुम मेरे परम मित्र, प्रणीत भी बहुत अच्छा है, वो भी डिजर्विंग है, ठीक है, बस अशनूर ही डिजर्व नहीं करती, लेकिन उसको बोलेंगे भी नहीं हम। तो ये चीजें चल रही हैं, ये अमाल की ये चीजें भाई आपको जो है वो विनिंग रेस से बाहर कर देंगी। अमाल, ये ऐसा टाइम चल रहा है, ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है, ये आपको विनिंग रेस से निकाल देगा। नहीं तो भैया अभी भी जाग जाओ, क्योंकि आपकी जगह लेने के लिए बहुत लोग हैं घर के अंदर जिन्होंने पूरे अपने बोलते ना कि भाई मतलब एकदम रज के तौहीन कराई है, घर में रज के इंसल्ट कराई है अपनी और दूसरों की भी की है। फॉर एग्जाम्पल फरहाना है, ठीक है, और तान्या मित्तल है। तो ऐसा ना हो गई आपका स्पॉट ये खा जाए, तो अभी भी टाइम है, वक्त है भाई, जाग जाओ। बाकी भैया अब बहुत जल्द हमारे सामने हमारे टॉप 5 होंगे। अब देखते हैं कौन कौन जा रहा है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप।